जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है टीएफ क्लासेस में। मैं हूं विकास कुमार और आज हम लेकर आए हैं इंडियन ज्योग्राफी यानी भारत का भूगोल। आज हम भारत के भूगोल का एक नया चैप्टर लेकर आए हैं। बहुत दिनों से दोस्तों को डिमांड थी कि भारत के भूगोल पर कुछ वीडियोज लेकर आइए, तो आज हम लेकर आए हैं इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया यानी भारत का परिचय। इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया यानी भारत का परिचय। तो आज हम इस चैप्टर से इस टॉपिक को पढ़ेंगे। तो चलिए आपका ज़्यादा देर समय नहीं लेते हुए पहले तो देखेंगे इंट्रोडक्शन भारत का परिचय में कि इंडिया आखिर पूरे विश्व में है कहाँ। कैसे पता करेंगे कि इंडिया पूरे विश्व में है क्या, किस दिशा में है, कहाँ पर है। तो जैसे ये मान लीजिए ये विश्व है, ग्लोब है, पृथ्वी है। तो ये अक्षांशीय हो गया, ये देशांतरीय रेखा हो गया, ये देशांतरीय रेखा हो गया, लॉन्गिट्यूड रेखा हो गया। ऊपर हो गया नॉर्थ और नीचे हो गया साउथ, यानी दक्षिण हो गया नीचे और ऊपर हो गया उत्तर। और इधर हो गया वेस्ट दोस्तों, वेस्ट हो गया इधर, और यहाँ हो गया ईस्ट यानी पूर्व हो गया। तो भारत एशिया महादेश में, और यहाँ पे है इंडिया, यहाँ पे है एशिया महादेश में है दोस्तों, यहाँ पर इंडिया है। तो इसके बीच के अगर ये नॉर्थ है और ये ईस्ट है तो इसके बीच में है ये, तो इसको क्या बोल सकते हैं, उत्तर पूर्व बोल सकते हैं, नॉर्थ ईस्ट बोल सकते हैं। तो इंडिया पूरे विश्व में कहाँ पे है, नॉर्थ ईस्ट बगल है ना, नॉर्थ ईस्ट में है पूरे विश्व में। इसकी दिशा की बात करें तो अब देखेंगे जैसे इंडिया को और किस किस नाम से जाने जाते हैं। जैसे भारत नाम की बात करें तो ये इसको किस किस नाम से जाना जाता है, भारतवर्ष, आर्यवर्त, इंडिया, हिंदुस्तान, इन सब नामों से जाना जाता है इसे। भारतवर्ष, आर्यवर्त, इंडिया, हिंदुस्तान, इन सब नामों से जाना जाता है। अब देखेंगे कि भारत जो है, भारत का एरिया कितने एरिया में फैला हुआ है, भारत जो है कितने एरिया में, इसका क्षेत्रफल कितना है। क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल यानी एरिया की बात करें तो ये एरिया इसका हो गया 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। और ये पूरे विश्व के क्षेत्रफल का 2.42% है। पूरे विश्व के क्षेत्रफल का 2.42% है। अब भारत की उत्पत्ति गोंडवाना लैंड से, अब भारत की उत्पत्ति कहाँ से हुई थी देखेंगे कि भारत की आखिर उत्पत्ति कहाँ से, कैसे पता चला कि भारत की उत्पत्ति के बारे में। तो भारत की उत्पत्ति हुई थी दोस्तों ये गोंडवाना लैंड से। और यह गोंडवाना लैंड का ही अंग है। भारत जो है गोंडवाना लैंड का ही अंग माना जाता है ना, विशालता के कारण। और इसे विशालता के कारण भारत की विशालता, चूँकि भारत का कुछ भाग जो है ये समुद्र में है, आधा भाग समुद्र में है, इधर समुद्र है। तो इसे विशालता के कारण इसे उपमहाद्वीप कहा गया है। इसे विशालता के कारण, विशालता के कारण उपमहाद्वीप भी कहा जाता है। इसे विशालता के कारण उपमहाद्वीप भी कहा जाता है। और हम देखेंगे कि जैसे इधर देखेंगे, इंडिया के इधर देखेंगे दोस्तों, तो इधर बे ऑफ बंगाल है, यानी बंगाल की खाड़ी है, और नीचे है इधर अरब सागर है, अरेबियन सी है, अरब सागर है, और नीचे हिंद महासागर है, हिंद महासागर।
नीचे हिंद महासागर है, दिख रहा है ना आप लोगों को, चलिए दिख रहा है। तो यह विश्व का एक ऐसा देश है जो इसका नाम हिंद महासागर से जुड़ा हुआ है। विश्व का ऐसा देश है जो हिंद महासागर से, हिंद महासागर इंडिया के नीचे है, साउथ बगल है, और इधर अरब सागर है, अरेबियन सी, बंगाल की खाड़ी यानी बे ऑफ बंगाल है। अब हम देखेंगे कि इसका क्षेत्रफल एरिया जो है 32,87,263 किलोमीटर है। आप लोग कॉलम कॉपी पे नोट डाउन करते रहिएगा, है ना। अब देखेंगे विश्व में ये कौन से स्थान पे आता है क्षेत्रफल में, तो विश्व में आता है 7वां स्थान पर। क्षेत्रफल में विश्व में यह 7वां स्थान पे आता है, विश्व में यह 7वें स्थान पे आता है, स्थान पे क्षेत्रफल में विश्व में यह 7वें स्थान पर है। अब हम देखेंगे, चलिए इसको मिटा देते हैं। विश्व में 7वें स्थान पे आते हैं, तो इससे पहले प्रथम 6 पर कौन आता है, तो 1 में है, 1 पे आता है रूस, 7वें से पहले 2 पे आता है कनाडा, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा देश है, ये 7वें स्थान पे है, और तीसरे पर है चीन, चौथे पर है नॉर्थ अमेरिका यानी उत्तरी अमेरिका, 5वें पर है ब्राज़ील, और 6ठे पर है ऑस्ट्रेलिया, और 7वें पर अपना देश भारत है। अपना देश भारत 7वें नंबर पे है, और 8वें पर अर्जेंटीना, 8वें पर अर्जेंटीना सॉरी दोस्तों, 8वें पर अर्जेंटीना है ना। तो भारत 7वें, पूरे विश्व में क्षेत्रफल के मामले में भारत 7वें स्थान पे है, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा 7वें स्थान पर है। इससे पहले रूस पहले स्थान पर है क्षेत्रफल के हिसाब से, सबसे बड़ा, दूसरे नंबर पर कनाडा है, तीसरे पर चीन है, और चौथे पर नॉर्थ अमेरिका यानी उत्तरी अमेरिका है, 5वें पर ब्राज़ील है, और 6ठे पर ऑस्ट्रेलिया, और 7वें पर अपना देश भारत है, और 8वें पर अर्जेंटीना है। तो ये याद रखिएगा दोस्तों, कई बार पूछा जाता है। अब इसकी आकृति, जो अपना देश भारत की आकृति कैसी है, तो आकृति चतुष्फलकीय है, तो चतुष्फलकीय यानी क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल है, इसकी चतुष्फलकीय क्वाड्रिलेटरल है। अब देखेंगे कि जैसे मान लीजिए ये पृथ्वी है, तो यहाँ पे मान लीजिए एशिया महादेश हो गया, एशिया, इसको एशिया महादेश, यहाँ पर हो गया यूरोप हो गया, ये यूरोप महादेश हो गया, यूरोप, यहाँ पे है नॉर्थ अमेरिका, उत्तरी अमेरिका हो गया, ये अमेरिका, उत्तरी अमेरिका हो गया। यहाँ पर है दक्षिणी अमेरिका, यहाँ पे अफ्रीका हो गया, अफ्रीका, और यहाँ पे हो गया ऑस्ट्रेलिया, और यहाँ पर है अंटार्कटिक महादेश। तो महादेश की बात करें तो महादेश टोटल 7 है। एशिया हो गया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका 3, 4 दक्षिणी अमेरिका, 5, एक 6 और एक 7। टोटल कितने महादेश हो गए? तो टोटल हो गए 7 महादेश। टोटल हो गए 7 महादेश। टोटल 7 महादेश हो गए। अब हम इसमें बताए थे कि क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से ये भारत विश्व में 7वें नंबर पर है। तो 1 नंबर पे जो है रूस है, तो रूस
कहाँ पर है, कौन से महादेश में है, याद रखिए। तो रूस है ये एशिया महादेश में है। रूस जो है 1 नंबर पे है, तो रूस एशिया महादेश में है। रूस कहाँ है, एशिया महादेश में है ना। दूसरे नंबर पे कनाडा है, तो कनाडा कहाँ है, तो कनाडा उत्तरी अमेरिका में है। दूसरे नंबर पर जो कनाडा है, 2 नंबर पे कनाडा है, ये उत्तरी अमेरिका में है, ये उत्तरी अमेरिका में है। दूसरे नंबर पर कनाडा है जो कि उत्तरी अमेरिका में है। तीसरे नंबर पर चीन है, तीसरे नंबर पर चीन है, ये भी एशिया में है। चौथे नंबर पे है अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका। चौथे नंबर पे है अमेरिका, अमेरिका है, ये चौथे नंबर पे है ना। और 5वें नंबर पर है ब्राज़ील, 5वें पर है ब्राज़ील, ब्राज़ील 5वें पर है ब्राज़ील। 6ठे पर है ऑस्ट्रेलिया, 6ठे पर है ये ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया। और 7वें पर है, 6ठे पर है ऑस्ट्रेलिया और 7वें पर है भारत, भारत ये एशिया महादेश में है। तो पहले पर हो गया रूस हो गया जो कि एशिया महादेश में है। दूसरे पर हो गया कनाडा जो कि उत्तरी अमेरिका महादेश में है, नॉर्थ अमेरिका में है। तीसरे पर है चीन, ये भी एशिया महादेश में है। और चौथे पर है ये अमेरिका, अमेरिका है जो कि उत्तरी अमेरिका में ही है। 5वें पर ब्राज़ील है, 6ठे पर ऑस्ट्रेलिया है और 7वें पर भारत है जो कि ऑस्ट्रेलिया महादेश में ही है। और 7वें पर है भारत जो कि एशिया महादेश में है। और 8वें पर है अर्जेंटीना जो कि दक्षिणी अमेरिका में है, अर्जेंटीना, अर्जेंटीना है जो कि दक्षिणी अमेरिका में है। तो इसे एक बार याद रखिए दोस्तों। क्षेत्रफल के हिसाब से रूस है पहले नंबर पे, तो ये कहाँ है, एशिया महादेश में है। और ये दूसरे पर है कनाडा जो कि उत्तरी अमेरिका महादेश में है। तीसरे पर है चीन जो कि एशिया महादेश में ही है। चौथे पर है अमेरिका जो कि उत्तरी अमेरिका में है, उत्तरी अमेरिका महादेश में। 5वें पर है ब्राज़ील दक्षिणी अमेरिका में है। और 6ठे पर है ऑस्ट्रेलिया जो कि ऑस्ट्रेलिया में है, 6ठे पर ऑस्ट्रेलिया जो कि ऑस्ट्रेलिया में है। और 7वें पर भारत एशिया महादेश में है। 8वें पर अर्जेंटीना दक्षिणी अमेरिका में है। अब हम देखेंगे दोस्तों जैसे सागर कितने हैं। तो सागर महासागर जो है, महासागर है 4 है, टोटल 4 है। महासागर सागर टोटल 4 है, 4 महासागर है। तो यहाँ देखेंगे तो यहाँ अरब सागर है, अरब सागर है, यहाँ अरब सागर है। यहाँ पर देखेंगे प्रशांत महासागर है, प्रशांत महासागर। यहाँ अटलांटिक महासागर, और यहाँ पे आर्कटिक महासागर, आर्कटिक महासागर। तो यहाँ पे आर्कटिक महासागर है। तो टोटल कितने हो गए महासागर, 4 हो जाएगा। यहाँ पे है अरब यहाँ पर हिंद महासागर है, सॉरी दोस्तों, यहाँ पर हिंद महासागर, हिंद महासागर है। यहाँ पे हिंद महासागर, बीच में अटलांटिक महासागर है, इधर हो गया प्रशांत महासागर और यहाँ पे है आर्कटिक महासागर। तो टोटल सागर कितने हो गए, 4 सागर हो गए, 4 सागर हो गए। अब रूस, रूस जो एक ऐसा देश है, रूस एक ऐसा देश है, इसका कुछ क्षेत्रफल एशिया महादेश में है और कुछ क्षेत्रफल यूरोप में है। कुछ क्षेत्रफल एशिया महादेश में है और कुछ क्षेत्रफल यूरोप में है। रूस जो है ऐसा देश है जिसका कुछ क्षेत्रफल एशिया महादेश में है और यूरोप महादेश में है। रूस का कुछ, रूस एक ऐसा देश है जिसका विस्तार एशिया और रूस एक ऐसा देश है जिसका विस्तार एशिया और यूरोप दोनों में है, जिसका विस्तार एशिया और यूरोप दोनों में है। और ये रूस को यूरोप महादेश का अंग माना जाता है, रूस को यूरोप महादेश का अंग माना जाता है। इसकी राजधानी मास्को, इसकी राजधानी, रूस की राजधानी मास्को, राजधानी यानी मास्को, मास्को यूरोप महादेश में है, यूरोप महादेश में है, यूरोप महादेश में
रूस की जो इसकी राजधानी यूरोप का अंग माना जाता है रूस, यूरोप महादेश का, और इसकी राजधानी मॉस्को यूरोप महादेश में है। रूस का वैसा हिस्सा जो एशिया में है, एशिया महादेश में है, उसे साइबेरिया के नाम से जाना जाता है। साइबेरिया के नाम से जाना जाता है ना। तो इस याद रखिएगा, जैसे रूस का वैसा हिस्सा एशिया महादेश में है, साइबेरिया का नाम से जाना जाता है। अब हम देखेंगे अब इसका क्षेत्रीय विस्तार देखेंगे, भारत का यानी इंडिया का क्षेत्रीय विस्तार। अब इसका क्षेत्रीय विस्तार दक्षिण में यानी साउथ में 8 डिग्री 4 मिनट, ये मिनट का सिंबल है, ऐसे दिया जाता है दोस्तों, मिनट का सिंबल 8 डिग्री 4 मिनट से उत्तर में 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा पश्चिम में 68 डिग्री 7 मिनट, 68 डिग्री 7 मिनट से पश्चिम में 68 डिग्री 7 मिनट से पूर्व में 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक फैला है। तो याद रखिएगा, क्षेत्रीय विस्तार दक्षिण में 8 डिग्री 4 मिनट से उत्तर में 37 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा पश्चिम में 68 डिग्री 7 मिनट से पूर्व में 97 डिग्री पूर्वी देशांतर तक फैला है। 97 डिग्री 25 मिनट तक पूर्वी देशांतर तक फैला है। अब देखेंगे जैसे भारत का मानक रेखा, जो जहाँ से टाइम का निर्धारण किया जाता है, तो भारत का मानक रेखा कहाँ से गुजरता है, तो भारत का मानक रेखा जो कि भारत का मानक रेखा जो कि 82.5 डिग्री, यह नैनी इलाहाबाद, जो कि अब प्रयागराज के नाम से जानता है, इलाहाबाद नया नाम हो गया प्रयागराज, उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है। तो भारत का मानक रेखा 82 डिग्री 82.5 डिग्री नैनी इलाहाबाद, जो कि अब उत्तर प्रदेश के नाम से जाना जाता है, प्रयागराज के, और ये उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है। अब देखेंगे कि जो मानक समय रेखा है, ये उत्तर प्रदेश और किन किन राज्यों से होकर गुजरता है। उत्तर प्रदेश से इसका टाइम का निर्धारण किया गया है, इलाहाबाद के नैनी उत्तर प्रदेश से, और भी ये किन किन राज्य से होकर गुजरता है। तो इसका ट्रिक है दोस्तों, ट्रिक है जैसे यूपी एमपी 6 अंधा, यूपी एमपी 6 अंधा। तो यूपी से हो गया दोस्तों उत्तर प्रदेश, यूपी से हो गया उत्तर प्रदेश, आप लोग नोट डाउन करते रहिएगा कॉपी में, और एमपी से हो गया मध्य प्रदेश, एमपी से हो गया मध्य प्रदेश, 6 से हो गया दोस्तों छत्तीसगढ़, ओ से हो गया ओडिशा, और अंधा से हो गया आंध्र प्रदेश। तो भारत का मानक समय कहाँ से निर्धारण किया गया है, 82.5 डिग्री नैनी इलाहाबाद, जो कि अब प्रयागराज के नाम से जाना जाता है, उत्तर प्रदेश से होकर
है ना। और इसका किन किन राज्यों से ये गुजरता है 82.5 डिग्री, तो ये यूपी एमपी छौअंधा, इसका ट्रिक है यूपी एमपी छौअंधा, यानी यूपी से उत्तर प्रदेश, एमपी से मध्य प्रदेश, और छ से छत्तीसगढ़, और ओ से उड़ीसा, और आंध्रा से आंध्र प्रदेश, आंध्रा से आंध्र प्रदेश। अब इसका विस्तार देखेंगे। विस्तार जैसे नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू ऊपर नॉर्थ हो गया, नॉर्थ टू साउथ, उत्तर से दक्षिण का विस्तार हो गया 14 किलोमीटर। इसका विस्तार हो गया उत्तर से दक्षिण 14 किलोमीटर हो गया, यानी कि उत्तर से दक्षिण में यानी नॉर्थ टू साउथ में 14 किलोमीटर, और पूर्व से पश्चिम में ऐसे, पूर्व से पश्चिम यानी कि ये वेस्ट टू ईस्ट, दक्षिण से पूर्व में हो गया 29-33 किलोमीटर, 29-33 किलोमीटर हो गया, है ना, 29-33 किलोमीटर। अब हम बताए थे कि यहाँ से जल से घिरा हुआ है, यहाँ वाला जो भाग है, नीचे वाला भाग का है जो एरिया जो है, यहाँ तक जल से घिरा हुआ है, समुद्र से लगा हुआ है। तो इसका और इधर वाला जो भाग है, इधर स्थल से लगा हुआ है, इधर से स्थल से लगा हुआ है। तो स्थल सीमा का देश यानी लैंड एरिया वाला, लैंड एरिया वाला कितना किलोमीटर है, स्थल क्षेत्र का भाग यानी 15,200 किलोमीटर, 15,200 किलोमीटर। और ये समुद्र से लगे तटीय भाग यानी समुद्र से लगे यानी तटीय भाग के है दोस्तों, तो ये 6100 किलोमीटर, 6100 किलोमीटर तटीय भाग है 6100 किलोमीटर। तटीय भाग वाला एरिया जो है जितने तक फैला हुआ है, जो जल से घिरा हुआ है, ये 6100 किलोमीटर। और इधर बताया था इधर अरब सागर है, अरब सागर है दोस्तों, अरब सागर है, नीचे हिंद महासागर है, और इधर बे ऑफ बंगाल है, बे ऑफ बंगाल, इधर बे ऑफ बंगाल है ना। अब देखेंगे कि भारत से कुल कितने देश लगे हुए हैं, तो भारत से कुल 7 देश लगे हुए हैं, 7 देश जो है जो भारत से लगे हुए हैं। और ये 7 देश से भारत के कौन कौन से राज्य सीमा साझा करते हैं और क्षेत्रफल में कितने एरिया में सीमा साझा करते हैं, वो भी क्रम से। तो पहले में देखेंगे 7 देश में, एक में है भारत और बांग्लादेश, भारत और बांग्लादेश से। तो भारत और बांग्लादेश से भारत का जो एरिया जो है, राज्य जो है, राज्य 5 सीमा राज्य करता है, और सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल साझा करता है एरिया, यानी कि 3488 किलोमीटर, 3488 किलोमीटर भारत और बांग्लादेश के साथ, और 5 राज्य सीमा साझा करते हैं। तो इसको याद रखने से पहले आप अपने जहाँ स्टडी रूम होगा वहाँ पे इंडिया का मैप जरूर लगाएं और देखें कि कहाँ पे कौन से स्टेट है ना, ताकि आपको याद रखने में आसानी होगा। तो भारत और बांग्लादेश के साथ सबसे ज़्यादा सीमा साझा करता है, तो और कितने राज्यों से, तो 5 राज्यों से साथ। तो 5 राज्यों से पश्चिम बंगाल हो गया, असम हो गया, मेघालय हो गया, त्रिपुरा हो गया, और मिजोरम हो गया। असम हो गया, मेघालय हो गया, त्रिपुरा हो गया, मिजोरम हो गया, है ना। जैसे बांग्लादेश यहाँ है, बांग्लादेश यहाँ नीचे में है, यहाँ पे है बांग्लादेश, बांग्लादेश नीचे में है। यहाँ पे है नेपाल, इधर हो गया आपको चीन हो गया, यहाँ पे इधर हो गया अफगानिस्तान, और यहाँ से यहाँ तक के भाग को हो गया पाकिस्तान, और इधर हो गया म्यांमार, इधर हो गया म्यांमार, और यहाँ पर एक छोटा सा है भूटान, भूटान यहाँ पर हो गया, है ना। तो टोटल 7 देश हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 देश हो गए। तो पहले में है सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल साझा करता है 34,800 किलोमीटर भारत और बांग्लादेश के साथ। 5 राज्य सीमा साझा करते हैं, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। दूसरे पर है सबसे ज़्यादा सीमा साझा करता है एरिया में, तो ये है भारत और चीन के साथ 3488 किलोमीटर। तो ये सीक्वेंस वे में बता रहे हैं दोस्तों, 3488 किलोमीटर। तो इसके साथ भारत और चीन के साथ कितना सीमा साझा करता है, कितने राज्य की राज्य सीमा साझा करता है, तो ये 5 राज्य लगता है। 5 राज्य भारत और चीन के साथ लगता है भारत का 5 राज्य। तो लद्दाख और हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, तो 5 राज्य लगते हैं भारत और चीन के साथ, है ना।
भारत के 5 राज्य लगते हैं, लद्दाख हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, सिक्किम हो गया और अरुणाचल प्रदेश हो गया, है ना। और इसका एरिया 36,800 किलोमीटर तक सटा हुआ है, सीमा साझा करता है। अब तीसरे में देखेंगे भारत और पाकिस्तान के साथ। तीसरे नंबर पर है भारत और पाकिस्तान के साथ 3323 किलोमीटर तक सीमा साझा करता है। और भारत और पाकिस्तान के साथ भारत के कितने राज्य लगे हैं पाकिस्तान देश के साथ, तो ये 5 राज्य लगा हुआ है। कितना राज्य? 5 राज्य, जैसे गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख लगा हुआ है। गुजरात 5 राज्य लगा हुआ है, गुजरात लगा हुआ है, राजस्थान लगा हुआ है, पंजाब लगा हुआ है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख लगा हुआ है। अब चौथे में है भारत और नेपाल। भारत और नेपाल के साथ 1751 किलोमीटर 1751 किलोमीटर लगा हुआ है एरिया में। और इसके साथ भी 5 राज्य लगे हुए हैं। तो भारत और नेपाल के साथ ही 5 राज्य लगे हुए हैं। तो उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, ये 5 राज्य जो है भारत के नेपाल देश के साथ लगा हुआ है। तो 5 राज्य लगा हुआ है, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम। अब है 5वें नंबर पर है भारत और म्यांमार। भारत और म्यांमार के साथ 1643 किलोमीटर का सीमा साझा करता है, 1643 किलोमीटर का। और इसके साथ 4 राज्य लगा हुआ है, भारत और म्यांमार। म्यांमार हम बताए थे कि इधर म्यांमार है दोस्तों, इधर म्यांमार है। तो भारत और म्यांमार के साथ टोटल 4 राज्य भारत का लगा हुआ है। जैसे अरुणाचल प्रदेश सटा हुआ है, नागालैंड सटा हुआ है और मणिपुर और मिजोरम। तो 4 देश हो गया म्यांमार के साथ लगा हुआ, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। अब 6 में है भारत और भूटान। भारत और भूटान के साथ 699 किलोमीटर एरिया में सीमा साझा करता है, 699 किलोमीटर। और इसके साथ भी 4 राज्य, भारत के 4 राज्य सटे हुए हैं, 4 राज्य लगे हुए हैं। तो भारत और भूटान के साथ 4 राज्य, सिक्किम हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, असम हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, तो ये 4 राज्य हो गए भारत और भूटान से लगे हैं, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश। अब भारत और अफगानिस्तान के साथ, 106 किलोमीटर सीमा साझा करता है। और ये केवल एक देश लद्दाख के साथ, इंडिया का एक देश लद्दाख सटा हुआ है। भारत और अफगानिस्तान के साथ लद्दाख केवल सटा हुआ है। अब देखेंगे जैसे भारत के जलीय सीमा, पहले इसको मिटा देते हैं। अब भारत की जलीय सीमा से, भारत की जलीय सीमा से 7 देश संबंध है। 7 देश, भारत की जलीय सीमा से 7 देश संबंध है। तो इसका ट्रिक होता है, कौन कौन से देश है। ट्रिक है PM, श्री, MP, थाई, PM, श्री, MP, थाई, PM, श्री, BM है, PM नहीं, BM होगा, है ना, BM थाई, PM श्री, PM थाई। यानी P से हो गया दोस्तों, P से हो गया ये पाकिस्तान हो गया, M से हो गया मालदीव, श्री से हो गया श्रीलंका और बी से हो गया बांग्लादेश और M से हो गया म्यांमार
म्यांमार हो गया, एम से हो गया म्यांमार हो गया, और थाई से हो गया थाईलैंड, और ई से हो गया इंडोनेशिया। इंडोनेशिया हो गया। तो भारत की जलीय सीमा से 7 देश लगे हैं। तो ये हो गया PM श्री BM थाई, PM श्री BM थाई। P से हो गया पाकिस्तान हो गया, M से हो गया मालदीव हो गया, श्री से हो गया श्रीलंका हो गया, और B से हो गया बांग्लादेश हो गया, और M से म्यांमार हो गया, थाई से थाईलैंड हो गया, E से इंडोनेशिया हो गया, E से हो गया इंडोनेशिया। अब ये तो टोटल जल और स्थल मिला के था। स्थल सीमा से 3 देश लगा हुआ है। स्थल सीमा से भारत के स्थलीय सीमा से तो 3 देश लगा हुआ है। 3 देश, कितने देश लगा हुआ है? 3 देश लगा हुआ है, जैसे बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान। बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान। बांग्लादेश, म्यांमार, तो नोट कर लीजिए, बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान। ये जो है बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान है। जल और स्थल दोनों से लगा हुआ है। भारत के जल और स्थल से सीमा 3 देश की सीमा लगा हुआ है, बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान। जल और स्थल से दोनों लगा हुआ है। ये टोटल जलीय सीमा से PM श्री BM थाई, P से पाकिस्तान, M से मालदीव, श्री से श्रीलंका, B से बांग्लादेश, M से म्यांमार और था से थाईलैंड और E से इंडोनेशिया। अब देखेंगे कि भारत के दक्षिणतम बिंदु, भारत के अंतरिम सीमा बिंदु, जैसे दक्षिण बिंदु यानी कि साउथ पॉइंट, तो इसे इंदिरा पॉइंट के नाम से जाना जाता है। पहले इसे पिगमिलियन पॉइंट के नाम से जाना जाता था, और यह ग्रेट निकोबार द्वीप में है। कहाँ है? ग्रेट निकोबार द्वीप में है। तो दक्षिणतम बिंदु हो गया इंदिरा पॉइंट, पहले इसे पिगमिलियन पॉइंट के नाम से जाना जाता था, और ग्रेट निकोबार द्वीप में है। अब उत्तरतम बिंदु नॉर्थ पॉइंट में इंदिरा कॉल है, और ये कहाँ है? लद्दाख में है। उत्तरतम बिंदु, भारत के उत्तरतम बिंदु इंदिरा कॉल हो गया, और ये लद्दाख में है। पश्चिमी बिंदु तो ये सर क्रीक के नाम या गौर माता, सर क्रीक या गौर माता, ये गुजरात में है के नाम से जाना जाता है। भारत के पश्चिमी बिंदु सर क्रीक या गौर माता, ये गुजरात के नाम से जाना जाता है। और अब है पूर्वी बिंदु। पश्चिमी तो हो गया ना। पूर्वी बिंदु को किबुथु या वालंगू के नाम से जाना जाता है, और यह अरुणाचल प्रदेश में है। किबुथु और वालंगू के नाम से जाना जाता है। पूर्वी बिंदु ईस्ट पॉइंट अरुणाचल प्रदेश में है। मुख्य भूमि की दक्षिणी बिंदु को कन्याकुमारी के नाम से जाना जाता है, और यह तमिलनाडु में है। मुख्य भूमि की दक्षिण बिंदु को कन्याकुमारी के नाम से जाना जाता है, तमिलनाडु में है। जिन दोस्तों को स्क्रीनशॉट लेना है ले सकते हैं। अब आगे देखेंगे हम जैसे भारत प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा को देखेंगे। प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय सीमा प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा में जैसे भारत और चीन के बीच भारत और चीन के बीच ये मैकमोहन रेखा, कौन सा रेखा है? मैकमोहन रेखा। भारत और चीन के बीच मैकमोहन रेखा
मैकमोहन रेखा है, और भारत बांग्लादेश पाकिस्तान के बीच भारत पाकिस्तान के बीच है रेड क्लिफ रेखा। और यह सब भारत और चीन के बीच जो सीमा रेखा का निर्धारण किया 27 अप्रैल 1914 को 27 अप्रैल 1914 को 27 अप्रैल 1984 में 27 अप्रैल 1984 में सीमा निर्धारण किया गया था। भारत पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा, भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा, भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा। भारत और अफगानिस्तान के बीच, भारत और अफगानिस्तान के बीच। और ये 1947 के बाद इसका सीमा का निर्धारण किया गया था। 1947 यानी आज़ादी के बाद, आज़ादी के समय ही 1947 में, है ना। भारत और अफगानिस्तान के बीच डुरंड रेखा जब भारत के आज़ादी से पूर्व ये पहले डुरंड रेखा था। भारत और जब पाकिस्तान भारत में ही था उस टाइम भारत और अफगानिस्तान के बीच डुरंड रेखा था। अब यह प्रेजेंट में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच के सीमा रेखा हो गया। अब यह भारत और अफगानिस्तान के बीच के सीमा रेखा है ना। अब देखेंगे भारत और चीन हो गया, भारत पाकिस्तान हो गया, भारत और अफगानिस्तान हो गया। भारत और नेपाल तो इसका निर्धारण काली नदी करता है। भारत और पाकिस्तान को अलग करता है, नेपाल को अलग करता है काली नदी। भारत और नेपाल को अलग करता है काली नदी, है ना। अब देखेंगे भारत और म्यांमार म्यांमार को अलग करता है पटकाई की पहाड़ियाँ। भारत और म्यांमार को अलग करता है पटकाई की पहाड़ियाँ। तो भारत और म्यांमार को अलग करता है पटकाई की पहाड़ियाँ। तो भारत के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा जैसे भारत और चीन के बीच मैकमोहन रेखा 27 अप्रैल 1914 को निर्धारण किया गया था। भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा आज़ादी के समय 1947 में ये रेखा बनाया गया था। और भारत और अफगानिस्तान के बीच डुरंड रेखा जो कि ये पहले जब पाकिस्तान भारत में ही था आज़ादी से पहले उस समय, अब यह प्रेजेंट टाइम में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच के रेखा है। और भारत और नेपाल के बीच काली नदी सीमा रेखा बनाती है और भारत और म्यांमार को अलग करती है। इसकी सीमा रेखा बनाती है पटकाई की पहाड़ियाँ। अब भारत से श्रीलंका पाक जल संधि तथा मन्नार की खाड़ी द्वारा अलग होता है। भारत से श्रीलंका पाक जल संधि तथा मन्नार की खाड़ी द्वारा अलग होता है। राम सेतु जो है, राम सेतु ये पाक जलद मरुमध्य में है। पाक जलद मरुमध्य में है ना। अब जैसे कहेगा कि भारत के सबसे
करीबी जलीय सीमा वाला देश, सबसे नज़दीक जलीय सीमा वाला देश, भारत के सबसे नज़दीक जलीय सीमा वाला देश, भारत के सबसे नज़दीक जलीय सीमा वाला देश, भारत के सबसे नज़दीक जलीय सीमा वाला देश, सबसे नज़दीक जलीय सीमा वाला देश, तो ये हो जाएगा श्रीलंका हो जाएगा, श्रीलंका और इंडोनेशिया, श्रीलंका और इंडोनेशिया, श्रीलंका और इंडोनेशिया हो जाएगा भारत के भारत के जलीय सीमा से लगा देश श्रीलंका और इंडोनेशिया। और यह ग्रेट निकोबार के दक्षिण में है, और यह ग्रेट निकोबार के, इंडोनेशिया जो है ग्रेट निकोबार के जो है बार के दक्षिण में है, दक्षिण में स्थित है। इंडोनेशिया जो है ग्रेट निकोबार के दक्षिण में स्थित है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, और जो भी चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हाँ, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि ऐसे ही जब भी हम वीडियो कोई डालें सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन जाए। और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।